जैन साहब, आज बहुत सारे बजिंग स्टॉक पर तो हम ऑलरेडी बात कर ही रहे थे। तो पहला नाम तो आयरेडा ही है, जहां पर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद रिएक्शन अच्छा है और सब नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को डिस्काउंट करके चल रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? सर एडा में 178 का लेवल आ चुका है। यहाँ पे अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% 187 पे कर लीजिएगा। अगर इन्वेस्टर हैं तो लास्ट जो वॉल्यूम आया था 450% राइज 24 मार्च को, उसका आज फॉलो थ्रू मूव है, अगेन वॉल्यूम 500% राइज है। तो ये दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन बहुत तगड़ा हुआ है। स्टॉक में एटलीस्ट 235 तक की स्लो एंड स्टडी मूव आनी चाहिए। एडा में 6 महीना लगा सकता है क्योंकि लो बीटा काउंटर है, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर की हो चुकी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके नंबर्स आए और मुनाफा गिरा भले ही 9.5% 2% के आसपास, लेकिन ग्रॉस प्रीमियम बढ़ा, शेयर 1-1.5% ऊपर है। एंड लाइकवाइज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के भी नंबर आए, वहाँ पर भी जो नंबर्स हैं उसमें एपीई में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अनुमान से थोड़े से इन लाइन मोरलेस साइड पर आते दिखाई पड़े। यहाँ पर भी रिएक्शन पॉजिटिव है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों इंश्योरेंस के शेयरों में क्या करें? और सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर्टिकुलरली 691, मतलब 6,91,000 का एवरेज वॉल्यूम रहता है। आज 2 मिलियन का वॉल्यूम है, बट रेंज इनसाइड बार की है ना, प्रीवियस डे रेंज क्रॉस हुआ है। तो थोड़ा सा ये एक डाउट पैदा करता है, बट जैसा आपका स्ट्रक्चर है 1953 रुपए जाते हुए दिख रहा है। और बाकी जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनीज है, हल्का हल्का मोमेंटम सभी में ऊपर का है। एचडीएफसी बैंक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। तो अगर मेरे को सब मिला के कोई एक लेना होता तो मेरी टॉप पिक एचडीएफसी लाइफ होती, सेकंड बेस्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल होता। इसके अलावा एक जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये बहुचर्चित रहा है, कल शाम से तो उसे बात करना वैसे भी ज़रूरी था। जैन साहब, जेंसॉल इंजीनियरिंग शायद कोविड के बाद के लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल आया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने 90% वेल्थ इरोड की है। अगर आप नाम गिनना चाहो तो उसमें पुंजलॉयड भी आएगा, जीटीएल भी आएगा, जीटीएल इंफ्रा भी आएगा, या फिर एक ज़माने में रिलायंस एडीएजी ग्रुप की कंपनियां भी आएंगी। तो इस तरह की सिचुएशन बाजार पहले भी देख चुका है। आपके हमारे लिए तो शायद ये पुरानी बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पहला हादसा होगा। तो कैसे रीड करें इस तरह के स्टॉक्स को? देखिए सर, इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि जेम्सफॉल इंजीनियरिंग ने ऐसा नहीं आपको निकलने का मौका नहीं दिया था। जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और गिर रहा था, तब मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, निकल जाइए। 50% चांस है कि 80% गिरेगा, 80% चांस है कि 50% गिरेगा, तो कहीं तो आप निकलेंगे। न्यूज भले अभी आई हो, लेकिन चार्ट पे तो आपको कब से एविडेंस आ रहा है कि निकल जाना चाहिए, स्मार्ट मनी की सेलिंग दिख रही है। अब हादसा आपके साथ पहली बार हुआ है, इसको एक सबक बना के ये चीज याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी मिड कैप स्मॉल कैप आपके पास है, आपके बाइंग से अगर 8% से ज्यादा गिरा है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, कोई दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ये बॉटम लाइन, अगर इससे सीख आपने ले ली तो शेयर बाजार में आप लंबा पैसा कमा लेंगे। ओके। इसके अलावा महानगर गैस, और देखिए यहाँ पर वो गेल की तरफ से कट का इम्पैक्ट, जो आवंटन है वो घटाया है 18% के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट आईजीएल में भी आया है, महानगर गैस में भी आया है। आईजीएल में थोड़ा बहुत है, लेकिन महानगर गैस में बड़ा है। 4-4.5% ड्रॉप है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर ये लास्ट टाइम जब गैप के साथ 2 बार ड्रॉप हुआ था, रिजल्ट भी खराब थे, और पिछली बार जब अक्टूबर के टाइम में ये कटौती की न्यूज आई थी, उसके बाद से स्टॉक कभी उभर ही नहीं पाया। वीकली चार्ट पे अपमूव जरूर है 1168 के मेजर सपोर्ट से, लेकिन वीकली पे ऐसा लग रहा है बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना है। अगर इन खराब न्यूज के दौर में 1205 रुपए टूटता है तो फिर बड़ी डाउनसाइड ओपन होगी 954 रुपए की। फिलहाल अगर है तो होल्ड कीजिए, 1205 के नीचे ही स्टॉक खराब होगा। जब तक उसके ऊपर है रेंज में बना रहेगा 1200 1384। तो या तो 1384 पे आप रिव्यू करा लीजिएगा, या 1200 के आसपास रिव्यू करा लीजिएगा। फिलहाल तो बिल्कुल रेंज में है, तो इसी रेंज में कंटिन्यू रह सकता है। तो एक दायरे में ही है और दायरे के अंदर ही कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन आज न्यूज़ फ्लोज हैं और न्यूज़ फ्लोज के चलते यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। तो ये सब वो शेयर जहाँ पे खबरें थी, ट्रिगर था और बज़ थे, जिनके बीच में आज यहाँ पे रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को तो यहीं समेटते हैं।